जितने जगह प्रवचन का अर्थ हो जाता है दूसरों के लिए केवल वचन, दूसरों को समझाने का वचन। तो यहाँ हम दूसरे को क्या समझाएंगे, यहाँ हम आत्मवचन कहेंगे कि सबों के बीच में जो अपना बात सीखा जाना है सबसे, वही बात रखेंगे। मेरे साथ कौन दो बार भगवान का नाम नहीं बोलेंगे, हाथ उठा के भैया। मेरे साथ कौन भगवान का नाम नहीं बोलेंगे? इसी का नाम है धोखा। कभी कभी लोग मौका पर धोखा खा लेते हैं, चावल दाल के साथ चोखा खा लेते हैं, है ना। कभी लोग बंदूक का खोखा खा लेते हैं। बहुत सारे चीज खाने पड़ते हैं सबको, है ना। लेकिन मैं जान रहा हूँ कि सुनने के फेर में सभी गड़बड़ा गए। भीतर इच्छा किसी की नहीं होगी कि हम भगवान को ना भजें ना जपें। बहुत अच्छा। एक तो आप पढ़ो भैया, कॉर्डिनेट लीजिए, बच्चा को गाएगा के साथ। सतर्कता से अपनी अपनी ड्यूटी जान देंगे, क्योंकि किसी का चाचा भी हो, बड़ा भैया भी, दादा भी हो, छड़ी तो लोहे का। बस इसी में ठीक। माता राम राम राम, पिता राम राम राम, माता राम राम राम, पिता राम राम राम, भाई राम राम राम, बंधु राम राम राम, भाई राम राम राम, बंधु राम राम राम, सखा राम राम राम, स्वामी राम राम राम, सखा राम राम राम, स्वामी राम राम राम, रघुबर राम राम राम, गुरुबर राम राम राम, रघुवर राम राम राम, गुरुवर राम राम राम, राजा राम और हमारे एक बाबा गुरु ब्रह्मा गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे
वामे जगन्नात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञाननामावृतम् सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। बोलिए श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सकल देवी देवता गण की जय। सकल ऋषि मुनि गण की जय। श्री राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की जय। आज के आनंद की जय। भक्तों भगवान की जय। सबसे पहले संपूर्ण विश्व में अद्भुत देश, अनुपम देश, अनूठा देश भारतवर्ष के बिहार प्रांत के अंतर्गत प्राचीन अंग क्षेत्र वर्तमान भागलपुर जिला के अंतर्गत नवगछिया पुलिस जिला अनुमंडल के अंतर्गत इस पावन नवादा ग्राम में बालाजी हनुमान जी महाराज की पावन सन्निधि में इस रामनगर क्षेत्र के साथ साथ सभी भक्तजनों के अंतर्भाव से भावित इस त्रिदिवसीय श्री राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के आज के उद्घाटन दिवस के अवसर पर हमारे मंच पर उपस्थित हमारे परमात्मी अपने इस भागलपुर के लोकप्रिय सांसद भाई अजय मंडल जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे परमात्मी परम अंकरण भाई चंदेश्वरी जी, भाई भक्तिनाथ जी, भाई त्रिपुरारी जी, भाई रवि जी, भाई हमारे उपेंद्र जी, साथ ही साथ सत्यनारायण राव, इस मंच पे उपस्थित स्वपत्नी के यजमान हमारे भाई शंकर जी, फिर भाई और हमारे कुशल उद्घोषक भाई चंद्रगुप्त जी, हमारे परमात्मा विनोदा बाबू, साथ ही साथ हमारे भाई गोपाल जी, श्रीधर जी, शंकर बाबा, हमारे परमात्मा कुंदन बाबा, हमारे अजीत बाबा और सभी कलाकारों के गुजर हमारे श्रीकांत जी और पुरोहित श्री श्री निर्मल बाबा। अभी उद्घाटन क्रम में मंच से बहुत सारी चर्चाएं आई और सभी विचार सबों के उद्गार बड़े महत्वपूर्ण रहे। सारगर्भित रूप में हम भी सोचते हैं कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ अंत करें, ये समझ में नहीं आ रहा है। जो कुछ समझ पाऊंगा उसे रखने का प्रयास करूंगा। बात ये है कि बहुत सारे मंच से जुड़े हुए लोगों ने आगमानंद बाबा मुझे बना दिया, लेकिन सच बतावे
इस क्षेत्र के लिए हम रामू बाबा ही कहना चाहते हैं, वही हैं शुरू से। संसार की बात कुछ और होती है, जो होती है वो। 3 नगार के साथ उसके आसपास से मेरा जुड़ाव है, जिस कारण से पूरा क्षेत्र को हम अपनी जन्मभूमि मानते हैं, केवल नगरह को नहीं। 9 से नगरह, वहां से चलते हैं बीच में 9 से नवादा, फिर चलते हैं 9 से जोगछिया को। 3 नगार के फेर में और भी सारे आसपास के जो गांव हैं, जैसे थोबिनिया, फिर सकुचा, मिल्की, फिर पुनामा, जोनिया, बैसी, नपतुलिया, बड़ी बैसी, छोटी बैसी, भवानीपुर, बलिया, मदरौनी आदि जितने भी गांव हैं, आसपास की सहोड़ा, साथ ही साथ रगरा आदि पकड़ा होते हुए, तकरी होते हुए, उगानी होते हुए, यानी जितने भी जगह हैं, मैं सारे क्षेत्र को अपनी जन्मभूमि मानता हूँ। और निश्चित रूप से खुशी होती है कि ये बकाया बहुत दिन से था। जब भी हमारे चंदेश्वरी भाई मिलते थे, जब भी हमारे संजय यादव जी के पिता वकील भैया मिलते थे, जब भी हमारे विनोदा बाबू मिलते थे, हमारे गोपाल जी मिलते थे, सब चर्चा करते रहते थे कि बाबा सब जगह कार्यक्रम करते हैं, नवादा में कब होगा? तो हमने कहा था कि नवादा तो अपना घर है, स्थान है, जब सब लोग चाहेंगे उसी समय शुरू हो जाएगा, उसी समय शुरू हो जाएगा। और अवसर वो आ गया, जब भगवान चाहते हैं तभी वो अवसर प्राप्त होता है। और साथ ही साथ एक बात और जानते होंगे, और सुंदर जी, थोड़ी थोड़ी देर सब कार्य को आप छोड़ दें, सारे कार्य को अभी आप छोड़ दें कि किसान जो है, पहले बाहर का खेत होता है, कुंवारी बिहार, पछियारी बिहार, किला बिहार, और सबसे अंत में खेत के घर के पछुआड़ वाला जो खेत होता है उसको बोया करता है। तो इसलिए इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, ये समस्त क्षेत्र अपना है। और उसी की बात ये है, अपने इस नौगछिया शहर में, हमारी नौगछिया नगर के अलावे जितने भी आसपास के गांव हैं, सबों के सहयोग से 2013 में एक विराट भागवत का कार्य संपन्न हुआ, जो अद्भुत रहा। नौगछिया नगर क्षेत्र के आसपास के तमाम गांव के सहयोग से मिलजुल करके संपन्न हुआ, और बहुत दिनों से इधर बाकी रहा। बीच में भवानीपुर में भी 2 कार्यक्रम हमारे सभी भवानीपुर के लोग, त्रिपुरारी जी सब मिल करके लगे रहे, कार्यक्रम संपन्न हुआ। वैश्वी माता काली के दरबार में भी कई कार्यक्रम विगत दिनों भी संपन्न में हुआ। एक दिन शायद इधर पता चला कि नगरह में भी कुछ कार्यक्रम हुआ था गुरुदेव का। इस प्रकार से छोटे छोटे कुछ कार्यक्रम जिसे राजेंद्र कुछ जगहों पर संपन्न हुआ तमाम क्षेत्रों में। और मुझे भी लग रहा था कि यह हमारी आखिर कैसे आएगी,
पता नहीं ये बालाजी का धाम और साथ ही साथ मैं बराबर इस स्कूल को देखता रहता हूँ कि जब कोई कार्य होगा, स्थान होगा, तो ये विद्यालय अच्छा जगह है। पता चला कि यहाँ की समिति के लोगों ने कहीं बिहार में जगह चुन लिया। हमारा मन भी छटपट हो रहा था, अर्जी बालाजी से लगा दी। फिर बालाजी भगवान ने उनको फोन किया। फिर उसी स्कूल में कार्यक्रम हुआ जहाँ मैं चाह रहा था अपनी मन भावना। सचमुच विद्यालय का भाव है और भगवान की इच्छा से अच्छा हो। हमारे सत्यनारायण बाबू ग्राम में बहुत दिनों तक शिक्षक रहे, पढ़ाते रहे। उस समय से संपर्क होता रहा। साथ ही साथ सभी लोगों के कार्यों का, गुणों का बखान कहाँ तक किया जाए मुश्किल है, कठिन है। हमारे सांसद जी सारे कार्यों को छोड़ करके आज हमारे आपके बीच, सबके बीच उपस्थित हैं और जहाँ इन्हें पता चलता है कि कुछ न कुछ कार्यक्रम है तो जरूर उपस्थित हो जाते हैं। निश्चित रूप से हमारे घोषक चंद्रदीप जी क्लीन नवगछिया, ग्रीन नवगछिया यानी नवगछिया क्षेत्र में प्रकृति का संरक्षण कैसे हो इससे तो जुड़े हुए ही है। साथ ही साथ इनसे मेरा स्नेह भाविक संबंध तो है ही, मित्रवत संबंध भी रहा है, अनुजवत संबंध भी। पुरानी कुछ यादों में जब खोता हो तो फिर कहा नहीं जाए। सचमुच ये भाव है सभी लोगों से। उसी प्रकार का घरेलू संबंध है जो था वही मैं सदा के लिए रखना चाह रहा हूँ, उससे अलग नहीं होना चाहते। चलिए कुछ चर्चा, चूँकि आज उद्घाटन का सत्र है, कल से बाप कथा में आनंद लेंगे। ये पावन जो धाम बना बालाजी का, किसी भी मंदिर के निर्माण के लिए सबसे पहले भूमि की जरूरत, सबसे पहले भूमि की जरूरत होती है, जमीन की जरूरत होती है। और भूमिदाता, भूमिदान सबसे बड़ा दान कहा जाता है। यहाँ के भूमिदाता हमारे साकेतवासी यानी स्वर्गीय स्वरूपलाल मंडल जी थे। साथ ही साथ तिलाय मंडल जी रहे। स्वरूपलाल मंडल जी के दो पुत्र अमरकांत मंडल जी, उमाकांत मंडल जी। हमारे तिलाय मंडल जी के पुत्र हमारे गोपाल मंडल जी, नेपाल मंडल जी, संजय मंडल जी सभी रहे। और मैं जब भी इस होकर के गुजरता था तो स्वरूपलाल मंडल जी से, तिलाय मंडल जी से, और एक हमारे संतलाल जी थे जिनकी पान की दुकान यहाँ थी, रहती थी। इस सब लोग से मिलना जुलना, उठना बैठना होता रहता था। तो सचमुच वो लोग महापुरुष थे जिन्होंने अपनी भूमि भगवान के लिए दान दी, मंदिर बनाने के लिए। ऐसी विचार, ऐसी बुद्धि बहुत कम लोगों की होती है। और बात ये, आजकल कोई भी बात किसी को कुछ देना चाहता हो, किसी को कुछ देना चाहता हो तो तुरंत बेटा हाथ पकड़ लेता है, तुरंत बेटा हाथ पकड़ लेता है कि नहीं देना है। लेकिन सबों ने ये सहर्ष स्वीकार किया। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा योगदान रहा मंदिर निर्माण में, तभी तो बन पाया और उस समय से ही धारणा जुटी रही है। इस क्रम में हमारे परम आदरणीय अग्रज स्वरूप हमारे भगवती के
हनुमान जी के परम उपासक बड़े भैया मदन बाबा बराबर चर्चा करते रहते थे, एक मंदिर बनवाना है, कहाँ बनेगा। संयोग लगा, उन्होंने चर्चा की होगी शंकर बाबा से और फिर यहाँ भूमि उपलब्ध हो गई। तो फिर उनकी अंतर्भावना से और साथ ही साथ हमारे दूत शंकर बाबा लगे रहे और पंचमुखी मंदिर का निर्माण हुआ। पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा बहुत कम जगह देखने को मिलती है। हनुमान जी की भी इच्छा रही होगी कि हनुमान जी की इच्छा रही होगी पंचमुखी हनुमान जी की कि हम कहीं किसी दूसरे गांव से वादा नहीं करें, हम नवादा में अपनी वादा करें। ऊपर चाय तो कह रहे थे कि नवादा में ही मेरा रहने का वादा है और इसलिए भगवान ने नवादा को स्वीकार किया। तो जहाँ राम जी हनुमान जी हैं तो वहाँ तो राम जी को अपने आप आना था। जहाँ हनुमान जी हैं वहाँ राम जी को अपने आप आना था। इसलिए ये हनुमान सजीवन बूटी वाले हनुमान जी हैं, लक्ष्मण को जिलाने वाले, यानी जो उनका वह स्वरूप है वह भी मान्य है। हनुमान जी का एक स्वरूप है समुद्रोल्लंघन का, वह भी मान्य है। हनुमान जी का एक स्वरूप है लंका पहुंचने का, दहन का, वो भी मान्य है। और पंचमुखी अवतार विशेष परिस्थिति में हुआ। कथा प्रसंग में हम आप उसकी चर्चा सुनेंगे विशेष रूप से। सचमुच इच्छा हुई हनुमान जी की कि मैं हूँ, मेरे स्वामी नहीं है, मेरे नाथ नहीं है, जिनको मैंने स्मरण करके अपने बस में रखा है। सुमीरी पवन सुत पावन नामो अपने बस करी राखे राम। हनुमान जी महाराज ने उनका स्मरण करके उन्हें अपने अधीन रखा है। और परिणाम समय जब नजदीक आया, अपने पिताजी की कल्पना को, उनके सपना को उनके सुपुत्र श्रीधर जी ने रूपायित करने का प्रयास किया। लेकिन सच है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता। श्रीधर जी ने भी सोचा अकेले मुझसे कुछ होने वाला है नहीं, सचमुच होता भी नहीं। किसी भी काम में जब तक पूरे समाज का, पूरे गांव का, क्षेत्र का सहयोग नहीं होता, वह कार्य पूर्ण नहीं माना जाता। इसलिए वह शुभ अवसर आ गया और बड़े अच्छे समय में माघ मास में यह अवसर आया। प्रभु श्री राम दरबार की मूर्ति आई। जितने भी उपास्य है स्वरूप राम जी के, वनगमन का भी स्वरूप है, बाल स्वरूप भी है, सब है। उनमें राम दरबार का स्वरूप श्रेष्ठ माना जाता है। जहाँ बाएं में सीता जी हैं, दाहिने में लक्ष्मण जी हैं और हनुमान जी उनके चरणों का ध्यान कर रहे हैं। ये राम दरबार का सुंदर सीन है, उत्तम सीन है। और इसी से राम राज्य की परिकल्पना हो। आज हम आप सब लोग राम जी को स्मरण करते, पूजन करते, क्यों कि बैरन काहू सनकर कोई, राम प्रताप विषमता कोई। यानी राम जी के राज्य में, दरबार में किसी से किसी को द्वेष नहीं, किसी को किसी से झंझट नहीं,
अन्य कोई चीजें नहीं, ये भगवान का प्रताप है। राम जी हमको आपको सिखाते हैं कि हम आप भी घर में, परिवार में, समाज में, गांव में, क्षेत्र में सबसे मिलजुल करके चुके। सबसे मिलते जुलते रहने से पता नहीं ये शरीर कब किसका छूटे, कहना मुश्किल है। एक व्यक्ति को परस्पर एक दूसरे से बैर था, संजोग से वो व्यक्ति क्रॉस हो रहा, लेकिन इसी भावना के कारण उसे टोका नहीं, कुछ कहा नहीं और वो गुजर गया। आगे बढ़ा, पछताने लगा कि सारा बैर झंझट अपने जगह पर है, मुझे टोकना चाहिए, बोलना चाहिए। ये पछताते ही जा रहा था कि कुछ क्षणों के बाद उसकी मृत्यु निकट आई और फिर वो समाप्त। फिर दूसरे भी पछताने लगे कि बात कर लेता तो कितना अच्छा हो। इसलिए भगवान की कृपा का ये सुंदर फल है और हम जान रहे हैं, देख रहे हैं कि सारी कार्य व्यवस्था सबों के सहयोग से बहुत सुंदर में रूपायित हुआ है और आनंद सब लोग लेंगे। आज अधिक बात चर्चा न करके यह बहुत अच्छा कार्य संपन्न हुआ कि हनुमान जी के ऊपर प्रभु श्री राम जी विराज रहे हैं। अच्छे मुहूर्त में, समय में, लग्न में इसका लाभ, पंचमुखी हनुमान जी का लाभ हमारे नवादा के सभी भक्तजन को ले ही रहे हैं। दूर दूर से भी भक्त आते हैं। ठीक उसी प्रकार राम दरबार की भी विधिवत प्रतिष्ठा हो रही है हमारे आचार्य कुशलेंद्र जी के द्वारा और सभी वैदिक आचार्यों के द्वारा। निश्चित रूप से उनके भी दर्शन के लिए बहुत बहुत दूर से आते रहेंगे और हम तो मनाते हैं राम जी से, हनुमान जी से कि प्रभु आप अपने नजदीक में इसी प्रकार का मेला लगाते रहिए, इसी प्रकार का मेला लगाते रहिए, जो हम सब लोग बराबर आते रहें। सचमुच जब भी कोई कार्य होगा और जब भी मुझे लोग याद करेंगे तो भी, नहीं करेंगे तो भी, अपना घर, हक, अधिकार मान करके हम स्वयं पहुँच जाएंगे, स्वतः पहुँच जाएंगे कि इससे सामाजिक समरसता, आत्मीयता सबों में बनी रहे, लोग जीवन में सही कार्यों में लगे, सच्चे पथ पर चलते रहे, जीवन पथ पर चलते रहे, यही मुख्य विचार। कल के लिए कुछ कुछ निर्देश कर रहे हैं सभी कार्यकर्ताओं से कि कल कार्यक्रम का आरंभ भी है, प्रतिष्ठा भी, उसका भी आनंद सब लोग लेंगे। हमारे कलाकार भजन भजन का भी आनंद समयानुसार देंगे जब हम कहेंगे। और इधर कुछ कुछ कुर्सियाँ, कुछ कुछ और क्षेत्रों में अगल बगल कुर्सियाँ लगा करके बीच में, नीचे में भी कुछ कुछ लोग व्यवस्था कर देंगे भक्तों के बैठने के लिए। और फिर कुर्सियाँ हमारे सक्रिय कार्यकर्ता ये ध्यान रखेंगे, जो जिन्हें पहचानते हैं वो दूर दराज से आए हुए अतिथियों को ससम्मान बिठाने का प्रयास करेंगे, ससम्मान बिठाने का प्रयास करेंगे, उनकी सेवा का प्रयास करेंगे। ये ख्याल सबको रखना होगा। कार्यकर्ता बीच बीच में जल आदि लेकर के सबको आप निवेदित करेंगे और भी जो चीज़ें कार्य व्यवस्था हो, ये सब ख्याल में सबको रखते रहना है। फिर जब भगवान की इच्छा होगी, कथा का आनंद हम लोग सब लोग कल से पूरी तरह लेंगे। लगातार भगवान की सेवा का ही ये कार्यक्रम महीनों से चल रहा है। विगत 5-7 दिनों से मंदार में कार्यक्रम में सभी लोग थे, जिनमें कि जहाँ लगभग 3, साढ़े 3, 4 बजे से सवेरे से
आरंभ होता था कार्यक्रम और 12 बजे रात तक वहाँ भी 2 मूर्ति की प्रतिष्ठा थी। फिर हम लोग विश्वासपुर शाहकुंड प्रखंड में वहाँ भी प्रभु की प्रतिष्ठा थी सीता जी की आनंद लिए। और फिर वहाँ से होते होते कार्य वहाँ का आज का कुछ संपन्न करके जल्दी ही छुट्टी लेकर के आज उद्घाटन क्रम में सबसे मिलने जुलने के लिए पहुँच गए। इस क्रम में हम चाहेंगे कि हमारे और भी अतिथि लोग आमंत्रित थे, कई अतिथि लोग सम्मानित लोग कुछ अन्य कार्यों से दूसरे कार्यों से न आ सके हैं, इसलिए प्रयास कार्यकर्ता लोग सब लोग करते रहेंगे कि कार्यक्रम में भी बीच में भी मध्य में जैसा समय मिले भाग लें। हमारे मंत्री सभी अतिथि भी उस कार्यक्रम में बीच में जैसा जो अवसर समय मिले उसमें सबको भाग लेते रहना है। सबके घर का कार्य है, अपना कार्य है निश्चित रूप से। चलिए, चूंकि आज फिर एक कार्य के दिशा निर्देशन के लिए कुछ जगह दूर जाना है, फिर वहाँ से कार्य करते हुए सुबह उपस्थित हो जाएंगे। फिर 2 दिन हम आप सब लोग निरंतर लगे रहेंगे अपने अपने कार्य में, सेवा में कंटिन्यू जब तक भगवान की इच्छा होगी आनंद लेंगे। आज के उद्घाटन सत्र में जो उद्घाटन सत्र सुबह से विराट शोभा यात्रा के साथ मंदिर प्रांगण से निकल करके दाहिने हमारे चंद्रेश्वरी जी के घर के पास मुख्य मार्ग से गई और वो यात्रा नवगछिया होते हुए श्री गोपाल गौशाला में वहाँ जल भर के नवगछिया के फिर माता शीतला मंदिर, दुर्गा मंदिर, अन्य भगवत स्वरूपों का दर्शन करते हुए यहाँ समय पर पहुँच गए। विराट शोभा यात्रा भव्य यात्रा थी, मैं भी उसमें रहता, लेकिन संयोगवश प्राण प्रतिष्ठा का ही 3 दिन का वहाँ भी कार्यक्रम था, इसलिए विवश होकर के रहना पड़ा कि बाहर के लोगों को तो हम कुछ नहीं कह सकते। लोग पूछते कि बाबा आप यहाँ का करके चले गए, लेकिन हमारे घर के लोग वो समझ रहे हैं कि जरूर वो अनिवार्यता थी, नहीं तो निश्चित रूप से इस कार्य में भी भाग लेता। मुझे ऐसा लगा कि मेरे ना रहने पर भी सभी भक्तों में उतना ही जोश, उतना ही उत्साह, उतना ही आनंद बना रहा। कभी कभी कोई खलन नहीं पड़ी, यात्रा होती रही अनवरत। ये भावना की बात है। अब चाहेंगे कार्य समय को देखते हुए, आगे के कुछ कार्यों को देखते हुए वाणी को विराम दे रहे हैं। 2 बार हम आप सब लोग भगवान का नाम ले लेंगे और इस नाम लेने के पहले मंच पर हमारे जितने भी अतिथि लोग हैं, जितने भी सम्मानित लोग हैं, कार्यशील हैं, श्रोता दीर्घा में भी बैठे हुए हमारे बड़े बुजुर्ग आदमी जन हैं, बच्चे बच्चियाँ हैं, माताएं बहनें हैं, मित्रगण हैं, सभी लोगों के लिए हम याचना करते हैं, आशीर्वाद मांग करके हनुमान जी महाराज से और सभी देवी देवताओं से, चूँकि पावन बालाजी का भी धाम है। ये अद्भुत दृश्य है। हमारे वहाँ मक्खा तकिया के पास भी हनुमान जी प्रतिष्ठित हैं, फिर नवादा में वहाँ मोड़ पर भी हनुमान जी प्रतिष्ठित हैं, भिन्न भिन्न जगह पर भिन्न रूपों कि सबके लिए आशीर्वाद मांग ले रहे हैं कि सबके जीवन में सुख संपत्ति शांति समृद्धि हो और सब एक चीज जरूर सीख लें इससे, क्या कि लगाना हो तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो, मिलाना हो तो हृदय मिलाओ,
जहर मिलाना मत सीखो। यही सत्संग की सीख होती है। यही संत महात्मा ऋषि आचार्य सबको बताते रहते हैं। और हम लोग तो संतों की सेवक के संत नहीं है। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। साधुओं का शरीर परमार्थ के लिए, सबकी सेवा के लिए, सबके कल्याण के लिए ही होता है। निश्चित रूप से ये मनोभाव। और यहाँ हम प्रवचन नहीं कहेंगे क्योंकि ये घर है। योगपीठ में भी कार्यक्रम होता है और आसपास जितने जगह प्रवचन का अर्थ हो जाता है दूसरों के लिए केवल वचन, दूसरों को समझाने का वचन। तो यहाँ हम दूसरे को क्या समझाएंगे, यहाँ हम आत्मवचन कहेंगे कि सबों के बीच में जो अपना बात सीखा जाना है सबसे, वही बात रखेंगे। मेरे साथ कौन दो बार भगवान का नाम नहीं बोलेंगे? हाथ उठा दे भैया। मेरे साथ कौन भगवान का नाम नहीं बोलेंगे? इसी का नाम है धोखा। कभी कभी लोग मौका पर धोखा खा लेते हैं, चावल दाल के साथ चोखा खा लेते हैं, है ना? कभी लोग बंदूक का खोखा खा लेते हैं। बहुत सारे चीज खाने पड़ते हैं सबको, है ना? लेकिन मैं जान रहा हूँ कि सुनने के फेर में सभी गड़बड़ा है। भीतर इच्छा किसी की नहीं होगी कि हम भगवान को ना भजे, ना जपे। बहुत अच्छा। एक तो आप पढ़िए कॉन्फिडेंस लीजिए, बच्चा आपको गाएगा ही साथ। चलिए, कल से सभी कार्यकर्ता अलर्ट भी रहेंगे, सतर्कता से अपनी अपनी ड्यूटी जा देंगे। क्योंकि किसी का चाचा भी, बड़ा भैया भी, दादा भी, छड़ी तो लोहे का रहता है मेरे पास, लेकिन उससे भागते नहीं। हो सकता है बाप की छोटी एक छोटी दुकानों की दे भी देंगे। क्योंकि बाहर से जो भक्त लोग आएंगे कहेंगे कि बाबा के इलाके में गए, ये सब गड़बड़ी थी। इसलिए सब लोग अपनी अपनी कार्य सेवा में, ड्यूटी में मन से लगे रहेंगे। राजा रामा रामा रामा, राजा राम राम राम, राजा रामा रामा रामा, राजा राम राम राम, राजा रामा रामा रामा, राजा रामा रामा रामा, राजा राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। माता तबला को और कम करो, और कम करो, और कम करो तबला को, बस इसी में बदल दो। ठीक। माता राम राम राम, पिता राम राम राम, माता राम राम राम, पिता राम राम राम, भाई राम राम राम, बंधु राम राम
राम राम राम गुरुवर राम 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 रघुवर राम 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 गुरुवर राम राम राम। राजा राजा राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा बोलिए राम नाम महाराज की जय। सत्संग के आनंद की जय। सकल भक्त समाज की जय। वाणी को विराम। कल के कार्यक्रम का निर्देशन उद्घोषक महोदय करेंगे और इस कार्य में यजमान का सौभाग्य हमारे शंकर जी को मिला है। बहुत बहुत आशीर्वाद उनको भी है। लेकिन एक घोषणा आज हम कर रहे हैं कि यज्ञ खत्म होने के बाद सभी कमेटी का भोज यजमान के यहाँ होता है। सबका भोज यज्ञ खत्म होने के बाद जय जय अभी और गुरुदेव के मुखारविंद से आपने जो अभिभक्ति रस का आनंद लिया, कल पुनः हम लोग 2 बजे से इस कार्यक्रम का आनंद लेंगे। सुबह में पूजन का कार्यक्रम चलेगा और 2 बजे से भजन संध्या चलिए। गर्मी को समय और साथ ही साथ प्रतिष्ठा मुख्य है, उसके अधिवास को देखते हुए जैसे वहाँ कुछ कार्य हुआ आरंभ हो जाएगा 2 या 3 से 4 से, ठीक ना। पर जितनी देर तक भगवान की इच्छा होगी चलता रहेगा। अभी भी कुछ देर हमारे कलाकार सभी कलाकार में भजन सुनाएंगे, आनंद रस लेंगे। बहुत गुरुदेव के दिशा निर्देशानुसार भजन संध्या का कार्यक्रम अभी चलेगा। जितने भी भक्त हैं बैठ के आनंद लेंगे और फिर कल का जो कार्यक्रम है वह 2 बजे से शुरू होकर करके अनवरत चलता रहेगा। हो सकता है कि रात तक अपने पूर्ण कर्मठता के साथ इस कार्यक्रम की सफलता के लिए अपना सेवादान करेंगे। बच्चे लोग विशेष कर करके शांति बनाए रखेंगे। कल जो कुर्सियां हैं वो अधिकाधिक लग जानी चाहिए, कुछ बैठने का भी स्थल हो जाना चाहिए नीचे। इसलिए मैं पुनः अपनी वाणी को विराम देते हुए अपने साथी कलाकार जो भजन संध्या के साथ हैं श्रवण जी और उनकी मंडली, मैं निवेदन करूंगा कि आप अपना कार्यक्रम चलने दें
और हल 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 हल